हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक फैसला लिया गया कि 1932 खतियान को लेकर, ये सब आप जानते होंगे। मैं जस्ट थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि ये है क्या, क्यों जरूरी है भी या नहीं, या इसका क्या मामला है। तो ऐसा है कि ये जो 1932 खतियान है, ये खतियान का मतलब होता है भूमि रिकॉर्ड। अगर हम आराम से बात करें, चीजों को समझकर बात करें तो समझेंगे। तो 1932 खतियान, खतियान का मतलब होता है भूमि रिकॉर्ड। इसका ऐसे मतलब समझिए कि झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को एक नया स्टेट के रूप में सामने आया। अब 15 नवंबर 2000 के बाद जब झारखंड एक नया राज्य बना, उस समय झारखंड के मूल निवासी कौन होंगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि झारखंड के मूल निवासी कौन होंगे या स्थानीय निवासी कौन होंगे। इसको लेकर कई बार कई कोशिशें की गई और यह भी इंपॉर्टेंट था, यह भी महत्वपूर्ण था कि क्या आधार बनाया जाए। झारखंड के मूल निवासी होने के लिए किसको आधार बनाया जाए, क्या आधार बनाया जाए। तो यह तय किया गया कि खतियान यानी भूमि के रिकॉर्ड को आधार बनाया जाए। अब रहा बात कि कुछ लोग 1940 में आए होंगे, कुछ लोग 60 में आए होंगे, कुछ लोग झारखंड में 1970 में आए होंगे, कुछ लोग 1985 में आए होंगे, कुछ लोग 1990 में आए होंगे। वे लोग आकर के झारखंड में बसे होंगे, यहाँ की जमीनें ली होंगी, लेकिन एक मानक तय होना जरूरी था, एक फिक्स कट ऑफ होना जरूरी था कि किसको आधार बनाया जाए, कि कब से ये मान लिया जाए कि इस समय तक अगर आप झारखंड आ चुके हैं या झारखंड में अगर आपने जमीन ले ली है या रहना शुरू कर दिया है तो आप झारखंड के स्थानीय निवासी माने जाएंगे। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था जो कि झारखंड के अलग होने के बाद से ही लगातार इस पर बहस चल रही थी, कोशिशें जारी थी। अगर इस पर थोड़ा सा इतिहास पर हम गौर करें तो इतिहास ऐसा है कि 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ या झारखंड एक नया राज्य बना। ठीक 2002 में, जिस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2002 में एक प्रस्ताव लाया, उनकी कैबिनेट ने एक 2002 में एक प्रस्ताव लाया 1932 को कट ऑफ मानकर। इसका मतलब यह हुआ कि 1932 वर्ष में यानी 1932 में या 1932 से पहले यदि आपके पास जमीन का कोई रिकॉर्ड है तो आपको झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। 1932, ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा बात को, ठीक है। तो 1932 में ऐसे बाबूलाल मरांडी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, यह बात कही और प्रस्ताव जो है पास हो गया। लेकिन इसे चैलेंज किया गया कोर्ट में चैलेंज किया गया और झारखंड हाई कोर्ट ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। तो इसके बाद से फिर जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री आए वो थे अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी ने क्या किए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 सदस्य की कमेटी बनाई और कहा कि यह तय किया जाएगा कि किस वर्ष को कट ऑफ माना जाए या क्या आधार माना जाए। अर्जुन मुंडा जी के 3 सदस्य कमेटी होने के बाद नेक्स्ट जो हमारे मुख्यमंत्री आए वो थे रघुवर दास। रघुवर दास जी ने 1985 को कट ऑफ माना, 1985, यानी 1985 के डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी 1985 तक के जमीन के रिकॉर्ड चाहिए। और अगर ऐसा है आपके पास तो आपको झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। अब 1985 यानी जब से करीब करीब 2016 की बात है, ये 2016 में जब से रघुवर दास जी ने ये 1985 वाला जो प्रस्ताव उन्होंने लाया था, इसके बाद से एक डिमांड और शुरू हो गई कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए, ये जो किया गया इसे वापस लिया जाए, और ये चल रही थी। तब तक अभी जाकर झारखंड के कैबिनेट ने, यानी हेमंत सोरेन जी के समय झारखंड कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि 1932 को ही कट ऑफ रखा जाए, यानी 1932 को ही आधार माना जाए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या स्टोरी है।
ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, खतियान क्यों क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि इसमें बहुत लॉजिकल पॉइंट है। लॉजिकल पॉइंट क्या है कि 1951-52 के बाद जब जनगणना हुई, आपको मालूम है कि हर 10 साल में 11 साल में जनगणना होती है, तो 1951-52 की जनगणना के बाद यह देखा गया कि जो आदिवासियों की जो संख्या है, जो ट्राइबल्स एरिया में जो लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या में जबरदस्त कमी आई। तो अब आप समझिए, यह क्षेत्र उन लोगों का है, उनकी जनसंख्या में कमी आ रही है, उनकी जो सांस्कृतिक पर्व होते हैं, उनका जो संस्कृति होता है, उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उन पर कई वर्षों से, कई सालों से, कई दशकों से उनको शोषण किया जा रहा है। इसलिए ये लाना, ये होना बहुत जरूरी था। अगर ये चीज नहीं होगा ना, तो बाहर से लोग आएंगे उन पर शोषण करेंगे, या बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको मिलनी चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल पाएगी, वो सुविधाएं किसी और को मिल जाएगी। हम किसी के पक्ष पे नहीं, बल्कि हम इतिहास को देखकर बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सबको समझना चाहिए। अब ये चल रही थी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार जो 1932 जो हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट ने जो ये प्रस्ताव लाया कि 1932 का ही कट ऑफ होना चाहिए, तो उन्होंने एक काम और किया जो बिल्कुल जरूरी था करना, बहुत इंपॉर्टेंट था करना। वो क्या काम था? उन्होंने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। क्या प्रस्ताव भेजा? कि जो हमने फैसला लिया है, इस फैसले को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अब ये संविधान का 9वीं अनुसूची में क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा कि 2002 में क्या हुआ, 2002 में जब बाबूलाल मरांडी ने इस प्रस्ताव को लाया था, तो कोर्ट में चैलेंज किया गया और झारखंड हाईकोर्ट ने क्या किया? झारखंड हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। इस बार ऐसा ना हो, इसलिए प्रस्ताव भेजा गया केंद्र सरकार को कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है, तो 9वीं अनुसूची के शामिल होने के बाद कोई भी न्यायिक फैसला नहीं होगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 9वीं अनुसूची पर आने पर सिर्फ 2 मुद्दों पर फैसला करते हैं, और वो है मौलिक अधिकारों पर अगर कोई खतरा मंडराता है, या संविधान के मूल ढांचों के साथ अगर छेड़खानी होता है, तो ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे। बाकी किसी अन्य मुद्दे पर वो फैसला नहीं सुनाएंगे। मतलब ये कोर्ट से बाहर का मामला हो जाएगा। इसीलिए हमारे कैबिनेट ने, झारखंड के कैबिनेट ने इस फैसले को केंद्र सरकार के पास भेजा, इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा, इसलिए कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया जाए, ताकि मामला कोर्ट में न जाए और 2002 की स्टोरी फिर से न दोहराई जाए। आप समझ पा रहे हैं ना बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया कि ये खतियान को लाना क्यों जरूरी था, क्योंकि इसका 2-3 ही कारण है। एक कारण जो कि आंकड़े बताते हैं कि 1951-52 की जनगणना के बाद जो ट्राइबल्स एरिया के लोग थे, या जो जनजातीय लोग थे, वो लोगों की जनसंख्या में काफी कमी आई। एक दूसरी बात, उनके शोषण को भी देखा गया, लंबे समय तक उनका शोषण हुआ है, तो वो भी देखा जा रहा है। तीसरी बात ये थी कि अगर उनको सुविधाएं दी जाएगी, अगर एक ऐसा स्थानीय लोगों का एक मानक तय हो जाए, जिससे उन लोगों को ऐसी सुविधाएं दी जाए झारखंड सरकार की तरफ से, ताकि उनका डेवलपमेंट हो, वो आगे बढ़े। और इससे कई फायदे होने वाले हैं। एक तो जमीन पर अधिकार मिलेगा, भूमि पर अधिकार मिलेगा। ये भूमि पर अधिकार क्यों मिलेगा? क्योंकि वे लोग अधिक पढ़े लिखे होते नहीं है ना, और बहुत कुछ बोलकर या बहला फुसरा कर जमीनें ले ली जाती है। एक तो उनके पास एक अधिकार होगा, एक नंबर एक बात। दूसरी बात क्या? व्यापार में बढ़ोतरी होगी, रोजगार मिलेंगे, और उनका कहीं ना कहीं जो उनका जो जीवन शैली है उसमें एक बदलाव आएगा। और ये बहुत जरूरी था फैसला लेना, क्योंकि स्टेट बनने के बाद कौन झारखंड के मूल निवासी हैं, इस पर एक बहुत लंबे समय से बहस चल रही थी। और मैंने आपको स्टोरी सुनाया कि कैसे कैसे ये बहस चल रही थी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी फैसला हुआ हो, और केंद्र सरकार जो है इस पर विचार करे और 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। नहीं तो फिर ये कोर्ट में जाएगा, फिर एक कोर्ट में एक मामला उठेगा, और फिर 2002 की तरह की स्टोरी दोहराई जाएगी, और फिर ये मुद्दा जो है पेंडिंग रह जाएगा। तो
ये थी एक छोटी सी बातचीत 1932 खतियान को लेकर। तो खतियान का मतलब होता है भूमि का रिकॉर्ड, जो कि आपको जानना जरूरी है और जानना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के बारे में मालूम होनी चाहिए। ठीक है। और तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी जो मैंने आपको स्टोरी सुना दिया। ठीक है। अगर आपको कुछ जानने का और मन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन मोटा मोटी जो है वो यही है। ठीक है। चलो।